चलिए आपका सवाल क्या है? सर पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो बताइए कि हम लोग कुछ भी जल्द से जल्द याद कर सकें। जल्द से जल्द याद कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है इनका। ठीक है, बैठिए। इनका सबसे पहला सवाल है कि कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होती है। ठीक है, याद कैसे किया जाए कोई भी चीज? सबसे पहले क्या करना होगा हम सभी लोग की, जो भी चीज को याद करना है हमें सबसे पहला चीज है कि पॉजिटिव रहना होगा याद करने से पहले। ये नहीं कि प्रेशर लेकर याद करना है कि नहीं हमको याद करना है, समझे? एकदम पॉजिटिव रहना है कि नहीं हमें क्या करना है, इसको नॉर्मली याद करना है। ठीक है, इसमें क्या जगाना है, इंटरेस्ट जगाना। जैसे कोई चीज, कोई गाना याद करना है या कोई चीज को याद करना रहता है तो हम लोग गाना ही याद नहीं करते हैं, और तब से क्या होता है, गाना याद हो जाता है क्योंकि एक दो बार सुनते हैं, एक दो बार बोलते हैं, गाना याद हो जाता है। क्योंकि क्या करते हैं, गाना में हम लोग इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं उसको, या क्या कहते हैं, उससे इंटरेस्ट लेकर गाते हैं, इंटरेस्ट से सुनते हैं। कोई भी चीज मन से अगर करते हैं तो आराम से हो जाता है ना। ये नहीं कि कोई बोल दिया हमें तब जाकर बैठ गए याद करने लगे, रट्टा मारने लगे, तब नहीं याद होगा। याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरेस्ट जगाना, उसमें इंटरेस्ट जगाना होगा। कोई भी चीज एक बार में नहीं हो सकती है, उसे 2-3 बार 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 जो है पढ़ते रहना होगा, और फिर क्या होगा, याद हो जाएगा। याद होने के बाद क्या होता है, लंबे समय के बाद हम लोग क्या करते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ना नहीं है, हमें रेगुलर उसे क्या करते रहना, तो वो लंबे समय तक भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल किनका है? किनका है नेक्स्ट सवाल, बोलिए। चलिए बोलिए किनका है? सर मैथ्स का हार्ड क्वेश्चन रहता है, उसको मतलब जल्द से अच्छा आसान ट्रिक कैसे रहेगा समझने में मैथ्स को? ठीक है भाई, इनका सवाल है कि जब कोई हार्ड क्वेश्चन रहता है उन्हें हम आसानी से ट्रिक से कैसे बनाएं। ठीक है, देख लीजिए एक बार चल रहा है बढ़िया से कि नहीं चल रहा है, तो उसे कैसे कोई भी चीज को क्या करके बनाएं हम लोग। ठीक है, क्या करें, कोई भी चीज को कैसे बनाए करके। ठीक है, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैथ शॉर्ट या लॉन्ग में कोई बना देता है, कोई शॉर्ट में भी बनाता है कि नहीं? तो जो शॉर्ट में बनाता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें मैथ बनाने आनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकते हैं, कैसे समझ रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन को हम कैसे समझे, उसके बाद आसानी से कैसे बनाए। तो आसानी से बनाने के लिए क्या है, आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ ले, उसके बाद 2-3 बार बनाने का प्रयास करें। जब फर्स्ट स्टेप में आप देखे होगे कि थोड़ा लंबा बनाए, सेकेंड में जब ट्राई किए तो थोड़ा और छोटा हो गया, थर्ड में किए तो और छोटा हो गया। कोई ट्रिक नहीं होता है, वही मैथ को जो बार बार बनाता है उसको क्या किया जाता है, अपना तरह से सॉल्व करके आंसर रेडी करता है। तो कोई भी मैथ को आप जितना बार बनाओगे, जितना बार अति करोगे, उतना तरह से आप मैथ को बना सकते हो। ठीक है, खाली समझने का हेर फेर है कि आप कैसे समझते हो मैथ को। ठीक है, आपको जो टीचर समझाया, कोई भी जब टीचर समझाते हैं मैथ, तो क्लास में जब रहते हो आप, तब टीचर के द्वारा अगर बताया जा रहा है आपको, उसके बावजूद भी अगर डाउट है, आप डाउट लेकर जा रहे हो, तो ये दिक्कत है। जब भी क्वेश्चन चलती रहता है तो सबसे पहले सोचिए कि क्लास में क्या हो, ध्यान को एक जगह केंद्रित करके और उस क्वेश्चन में जो भी डाउट आ रही है उस सारी चीजों को क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए किनका है, बताइए किनका अगला सवाल है। सर हमको अच्छे से राइटिंग सुधारने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अच्छे से अच्छे राइटिंग सुधारने के लिए आपको बार बार बढ़िया से खूबसूरत ढंग से क्या करना होगा, डेली उसको लिखना होगा। कोई भी चीज को आप क्या कीजिए, लिखिए बढ़िया से सजाकर, आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, किस तरह से आप राइटिंग में चाहते हैं। अगर ज्यादा गंदा राइटिंग बैठ रहा है तो इसके लिए आप बार बार क्या कीजिए, उसे लिखिए। धीरे धीरे आप भी क्या होगा, राइटिंग सुधरेगा। लेकिन आप ये नहीं कि जैसा राइटिंग आप बैठ रहा है उसी तरह से लिखते चले गए, लगा कर लिखते जा रहे हैं तक आपका उसी तरह रह जाएगा। इसके सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया क्या करना होगा, कोई भी चीज को लिखना होगा। धीरे धीरे आप ये काम करते रहेंगे तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। संस्कृत समझ में नहीं आता है। अच्छा, संस्कृत समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले संस्कृत को समझने के लिए हमें ग्रामर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा।
ग्रामीण में बहुत सारे जैसे कारक हो गए हैं, संधि हो गया, वचन हो गया, ये सारी चीज जो है हमें क्लियर रखना होगा, बढ़िया से समझना होगा, लट लकार वगैरह ये सब जो है समझना होगा, बढ़िया से पढ़ना होगा लकार वगैरह ये सब को, तब धीरे धीरे जाकर बुक पे हम लोग भी काम करना होगा, तब जाके क्या कर संस्कृत जो है समझ में आने लगेगा। जैसे में कोई सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे में कुछ चीज है, जैसे में हम लोग हिंदी में कैसे कोई चीज समझते हैं, राम का तो बनाते हैं, राम इट्स रामायण हो, ठीक है, उसी तरह इसमें भी वर्ड मीनिंग होता है। इसे वर्ड मीनिंग के साथ हमें याद भी करना होगा, लट लकार वगैरह ये सब पढ़ना होगा, ठीक है, कारक वगैरह ये सब पढ़ना होगा, संधि वगैरह ये सब की ज्ञान रखनी होगी, तब जाके धीरे धीरे संस्कृत हमें क्या होगा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन किनका है, अगला क्वेश्चन है किनका, और कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं? चलिए याद नहीं हो पाता है इसलिए क्या चलिए बैठिए। कोई भी क्वेश्चन अगर याद नहीं हो पाता है, जैसे साइंस का है, आर्ट्स का है, तो सबसे पहले एक दो बार उसे पढ़िए, लिखिए, पढ़िए और लिखिए, लिख कर उसे बार बार क्या कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले अगर साइंस वगैरह ये सब के क्वेश्चन है तो समझने का प्रयास कीजिए, समझ के एक दो बार पढ़िए बढ़िया से, और फिर क्या कीजिए, देखिए लिख कर क्या आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। हूबहू अगर आप लिखने के चक्कर में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने लैंग्वेज पे भी उस चीजों को लिख सकते हो। पहले कोई क्वेश्चन है जैसे में आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन ये प्रकाश संश्लेषण हार्ड नहीं है, फिर क्या होगा, आसानी से लिखा सकता है। तो कोई भी चीज को हम लोग के रटने से पहले क्या होगा, समझना होगा, वही चीज को बार बार क्या लिखिए तो आपका क्वेश्चन आंसर आराम से याद हो जाएगा, लिखाएगा भी। चलिए अगला किनका क्वेश्चन है? इतिहास का कोई आंसर लॉन्ग रहता है कैसे? ठीक, पहले ये ट्राई करना होगा कि जिस चैप्टर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री वगैरह सबका क्वेश्चन है, तो पहला चीज की चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, 2-3 बार करके जो भी है चैप्टर को पढ़िए। टॉपिक जिससे क्वेश्चन बन रहा है टॉपिक को क्या कीजिए, बढ़िया से अति कीजिए। ठीक है, उसमें जो मेन कंटेंट है उसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, छाट कर लिखिए नोट्स में बढ़िया से, और बढ़िया से पहला चीज है कि नोट्स तैयार कीजिए। दूसरा चीज है क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ते हो 2-4 बार पढ़ो, दिन भर में 2-3 बार पढ़ो, और जितना बार पढ़ते हो उतना बार आप लिखने का प्रयास करो। ठीक है, 2 बार पढ़ते हो तो बिना देखे हुए लिखने का भी प्रयास करो कि चलो 2 बार हम देखते हैं लिखाता है कि नहीं। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो समझो आपका काम जो है आसान हो गया, आप आसानी से कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है? सर मैथ में कंफ्यूजन होता है, हाँ, बनाने में। मैथ में कंफ्यूजन होता है बनाने में। सबसे पहला चीज है, कोई भी चीज है अगर मैथ में कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे पहला चीज, आप जब क्लास में जाते हो, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उन टीचर जब भी चैप्टर को पढ़ाते रहते हैं, बातों को उनको ध्यान से सुनिए, जो चैप्टर को वो समझा रहे हैं और जहाँ पे आपको डाउट रह रहा है वहाँ पे डाउट को सर के साथ मिलकर क्लियर कीजिए। और बार क्लास में बताने के बाद आप घर पे जाके 2-3 बार उसे ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपका जो डाउट है, जिस तरह के क्वेश्चन में डाउट है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि वो डाउट जब तक ना खत्म हो तब तक उस क्वेश्चन पे काम करते रहिए। ये नहीं कि आधा हमको आ गया समझ में, आधा नहीं आ रहा है तक चलो कल पे छोड़ दीजिए, नहीं, जब तक उसमें से डाउट पूरा खत्म नहीं हो जाए तब तक उस क्वेश्चन के पीछे क्या होना है, लगे रहना है हमें। ठीक है, तब ये जब क्वेश्चन पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, डाउट खत्म हो जाए, तभी हमें अगला स्टेप पे जाना है, अगला क्वेश्चन पे जाना है, तब आपका डाउट जो है धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जी अगला किसका है क्वेश्चन? सर कोई चीज समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्या नहीं समझ में ऐसा आता है? साइंस से, कॉमर्स से, क्या? साइंस में। साइंस में, ठीक है। जैसे में साइंस में कोई चैप्टर है, हम पढ़ रहे हैं, बार बार अगर कोई चीज समझा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहला चीज क्या कीजिए, कोई भी चीज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए सबसे बढ़िया से, चैप्टर को 3-4 बार लर्न कीजिए। टीचर जो चीजों को समझाते हैं, नहीं समझिए, कोई भी चीज अगर आपको समझाते हैं टीचर, तो उन्हें क्या कीजिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और क्लास में जो भी चीज है उन्हें आप क्या कीजिए, डाउट को दूर कीजिए। साइंस में अगर कोई चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं तो उन चैप्टर को डाउट को क्लियर कीजिए। सबसे पहली चीज, सर से अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उस चीजों को पूछिए, जो शब्द के मतलब नहीं आता है उस शब्द के मतलब जानने का प्रयास कीजिए, सर से बोलिए बताने के लिए उस शब्द के मतलब, धीरे धीरे इस तरह से आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना है? मैथ में कंफ्यूजन क्यों होता है? मैथ में कंफ्यूजन आपको तभी होगा जब आप मैथ को बढ़िया से इंटरेस्ट से नहीं बनाओगे, और क्लास में जो है आपका कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। और क्लास से अगर आप पढ़ के जाते हो, क्लास में कितना बच्चे को समझ में आ जाता है, और घर पे जाते के साथ क्या भूल जाते हैं।
तो क्या होता है, वो वैसे बच्चे होते हैं जो क्लास में एक बार पढ़ लेते हैं और घर पे बहुत देरों के बाद क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैथ को, या तो 1-2 दिन बाद पलट कर देखना स्टार्ट करते हैं। तो नहीं, अगर आप एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, आप जी आपको सर कोई टॉपिक को पढ़ाएं, कोई चैप्टर को पढ़ाएं आपको, अब क्लास से आप पढ़ के गए, तो घर पे आप 1 से 2 घंटा बाद जो है क्या कीजिए, उसे देखिए, ताकि आपको जो भी आपको डाउट है, जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर नेक्स्ट दिन की क्लास है वो, तो उसमें आप सर से क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी चैप्टर को शुरू होने से पहले आप खुद एक बार देख कर आइए, ठीक है। और जिस पहला चीज देखिए कि जो शब्द में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उस चीजों को दूर कीजिए। अगर कोई कैलकुलेशन वाला चैप्टर ज्यादा है तो उसमें कैलकुलेशन मजबूत करने की जरूरत है। तो कैलकुलेशन मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, तो टेबल वगैरह सब याद रखनी होगी हमें, ठीक है। कोई भी मैथ को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ है प्रैक्टिस का चीज, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आसानी से क्या आप कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कितना है, ग्रामर में याद है स्पेशली उसका स्ट्रक्चर। ग्रामर में देखिए कोई भी चीज है जिससे आप टेंस पढ़ते हो या आप वॉइस पढ़ते हो, तो इस सबका सबसे पहला चीज है कि स्ट्रक्चर बढ़िया से याद रखना होगा। आपका रूल मालूम होनी चाहिए। जैसे में आप प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका वर्ब, अगर पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए वर्ब 1 वर्ब 2 ये सब याद रखना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहला चीज है टेंस पहचाननी आनी चाहिए। टेंस अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो जैसे राम आम खाता है, मोहन किताब पढ़ता है, मैं खा चुका हूँ, वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा चुका है, तो ये सारे सेंटेंस जो है कौन कौन टेंस के हैं, ये सारे पहचाननी आनी चाहिए। उसके बाद आपको अगर टेंस पहचानने आ गया तो फिर स्ट्रक्चर इस टेंस में क्या लगेगा, इस टेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इसे हम बना सकते हैं, इस चीजों को याद रखना होगा। और साथ में वर्ड मीनिंग भी है। ग्रामर के लिए अगर देखा जाए तो वर्ड मीनिंग साथ में जरूर रखना होगा। अगर वर्ड मीनिंग आपके साथ है, थोड़ा सा ज्यादा है वर्ड मीनिंग आपके पास, तो आसानी से आप ग्रामर को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन उससे जुड़ा होगा। अगला बताइए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। मैथ में किसी भी फॉर्मूला को याद कैसे करें। अच्छा, मैथ में किसी भी तरह का फॉर्मूला को हम याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या जो फॉर्मूला हमें याद करनी है, तो उसे बार बार पहले देखना होगा। पहले देखना होगा कि क्या हमें जो फॉर्मूला है वो ढंग से हमें पढ़ने आ रहा है या नहीं। अगर आपको ढंग से पढ़ने आ रहा है तब तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको तभी नहीं याद होगा जब आपको ढंग से पढ़ने नहीं आएगा। ढंग से फॉर्मूला ही अगर पढ़ने आ जाए, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये सब के बारे में हम अगर जानते हैं तो धीरे धीरे बढ़िया ढंग से अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम क्या होगा, वो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, कितना है कि जल्दी से जल्दी याद करना चाहते हैं, इसलिए स्पीड में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो स्पीड में नहीं, कोई भी चीज को आराम से पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। अब कोई चैप्टर का फॉर्मूला है तो हम पढ़ लीजिए, हम उस चैप्टर में देखेंगे उस तरह के क्वेश्चन को बनाकर। अब बनाते समय क्या फॉर्मूला में अगर नहीं देखना पड़ रहा है, डायरेक्ट आप बिना देखे हुए बना दे रहे हो बिना फॉर्मूला को, ठीक है, लगा दे रहे हो फॉर्मूला जहाँ यूज हो रहा है बिना देखे हुए, तो समझो आपका फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो रहा है। 2-3 बार इसे आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको ये जो है आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना है, किस टाइप का क्वेश्चन है। सर हार्ड क्वेश्चन का आंसर मतलब याद करने में सर प्रॉब्लम होता है। हाँ, जैसे साइंस का हो गया, आर्ट्स का हो गया, क्या है सर साइंस का अगर है या आर्ट्स का हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसके लिए हम पहले भी बच्चे जो क्वेश्चन पूछे थे उनके थ्रू बताए थे अभी हम, कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप देखिए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है, उस चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरा चीज, जब आप चैप्टर को लर्न करते हो तो सबसे पहला चीज है नोट्स बढ़िया से बनाइए, ठीक है। और दूसरा चीज है कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है बढ़िया से लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बुक वाला चीजों को लिख दे, आप खाली छाप दे। बुक वाला जो है टीचर क्या करते हैं, कोई जो है क्वेश्चन आंसर कराएं तब बोलिए यहाँ से आप यहाँ तक लिख दो, ये नहीं। आप क्या करो, बुक को पढ़ो बढ़िया से, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है चीजों को समझो, आप क्वेश्चन आंसर का प्रयास करो कि आप नोट्स क्या है, नोट्स अपना क्या बनाते हैं हम लोग, नोट्स होनी चाहिए अपना लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे हमें समझ में आए। नोट्स वही कराता है जो हमें समझ में आए, एक बार में याद हो सके, इस तरह से हमें नोट्स तैयार करनी होगी। ये नहीं कि टीचर के द्वारा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, टीचर के द्वारा जो बुक में से लिखा दिया गया उस चीजों को छाप लिए हम लोग और बिना समझे रटने का प्रयास रटने लगे, तब हमें क्या होता है, कोई भी चीज को याद करने में मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला चीज होगा करना क्या, कि हमें चैप्टर में नोट्स बढ़िया से बनाना होगा।
ठीक है। और साथ में जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो बहुत खूबसूरती ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें बुक से ज्यादा आपको क्या अपना लैंग्वेज वहां पे हो। अपना लैंग्वेज अगर होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी याद होगा। और याद करते समय जितना बार आप याद करते हो कोई भी चीज को, उतना बार आप इसको लिखने का भी प्रयास करो। जब अगर आप लिखना स्टार्ट कर दे तो क्वेश्चन याद किए आप 2 बार याद किए और 2 बार आप लिखे भी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा से बड़ा भी होता है, हार्ड से हार्ड भी होता है, जो आसानी से आपको याद हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है। सर जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए? हाँ, इसमें देखिए हर एक तरह की जानकारी हमें मिलता है, समझिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या साइंस से हो, ठीक है, या बहुत सारे चीज़ों से आप ले लें, हर एक तरह से क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाता है। और उसके लिए आप हर एक तरह के बुकों को पढ़ते हैं, और अगर अधिक से अधिक बुक पढ़ते हैं तो हमारे पास नॉलेज भी अधिक से अधिक होती है कि नहीं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। सर इंग्लिश रीडिंग डालने में दिक्कत होता है। हाँ, तो इंग्लिश रीडिंग डालने में उन्हीं बच्चे को दिक्कत होता होगा जिन्हें वर्ड मीनिंग नहीं आता हो। सबसे पहला वर्ड मीनिंग याद करना होगा। बार बार हमें इंग्लिश के बुक पढ़कर जो भी हल्का फुल्का हार्ड वर्ड है, अगर दिक्कत हो रहा है हार्ड वर्ड पढ़ने में तो उसे बार बार पढ़िए, आप बार बार बोलिए, ठीक है, वो वर्ड को याद करने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे डेली आप क्या कीजिए, आप लर्न कीजिए, आपका इंग्लिश जो है आसानी से ठीक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसका है। हाँ, मैथ में जैसे मैं अभी पूछे थे कि हार्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। सबसे पहला चीज है कि हार्ड कोई क्वेश्चन होता नहीं है, समझे कि नहीं। हमें लगता है कि जैसे कोई कैलकुलेशन दे दिया बड़ा, या कोई लैंग्वेज में लिख दिया बड़ा सा क्वेश्चन, तो हमें लगता है ये हार्ड हो सकता है। हार्ड क्वेश्चन या उस तरह के लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, अगर ज्यादा लैंग्वेज है या ज्यादा कैलकुलेशन है, तो सबसे पहला चीज है कि इसे छोटा छोटा करने का प्रयास करें। अगर लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है तो इसे तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करें कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ें तो फर्स्ट क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अगर फर्स्ट समझ में आया तभी अगला स्टेप पे जाएं कि अगला चीजों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। अगर कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको टेबल जो है आपको याद होनी चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भागा जो है आपको स्पीड में आनी चाहिए। आपको ये सारी जब आएंगे तो धीरे धीरे कोई भी क्वेश्चन आसान बन जाएगा। आप जितना क्वेश्चन पे काम करोगे, जितना मैथ को बनाओगे, जितना आप कोई भी चीज को डील करोगे, उतना आसानी से क्या होगा, इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर याद करने के बाद आप भूल तभी जाएंगे जब आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे, लंबे समय के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई काम अगर करते हो आप बार बार करते हो तभी वो काम करने में मन लगता है। अगर लंबा समय छोड़ दोगे उसके बाद करने जाओगे तो मन नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो कोई भी चीज को आप जितना बार करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जैसे मैं खाना कोई के नहीं बनाने आता है, एक बार बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, जितना ज्यादा बनाओगे आप खाना उतना बढ़िया बनता चला जाएगा, है कि नहीं। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने नहीं आता, स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे खेलते गया वो बढ़िया खेलने लगा। जैसे कोई डांस करता है तो डांस पहले करने नहीं आता था, धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या हुआ, डांस बढ़िया करने लगा। वो गाना गाता था, पहले नहीं गाया, जैसे तैसे गाया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़िया गाने लगा। चलिए अगला कोई क्या और क्वेश्चन है। चलिए आज का हो गया यहीं पे समाप्त। ठीक है, आपका अगला बार अगला सैटरडे को हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट के लिए जो क्वेश्चन है।